भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है परंतु फल में नहीं है ना। अब देखिए, इस भौतिक संसार में कोई भी काम किस लिए किया जाता है? फल प्राप्त करने के लिए। आप नौकरी करते हैं तो किस लिए? कि आपको तनख्वाह मिले। अगर बिना तनख्वाह के अगर आपसे नौकरी करने के लिए कहा जाए तो क्या करेंगे? नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा नौकरी। लेकिन भगवान जब कह रहे हैं कि तुम्हें फल में अधिकार नहीं है तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ा फल भगवान देंगे। हाँ, आप सोच नहीं सकते। तो ज़्यादा अच्छा ये है कि अगर आप भगवान की सेवा करते हैं और फल ना मांगो, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते वो फल जो भगवान देने वाले हैं उसको आप सोच भी नहीं सकते जो भगवान देंगे, है ना। तो इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि तुम्हें फल में अधिकार नहीं है। अच्छा, ठीक है, तो फल में अधिकार नहीं है। अब आप कहते हैं कि ठीक है, मैं भगवान की सेवा करूँगा और मैं जो है कोई इससे कोई फल नहीं लूँगा, कोई इसका जो है तनख्वाह नहीं लूँगा, पैसा नहीं लूँगा, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? अच्छा ठीक है, तो मैं जो है कम से कम कर्मफल का हेतु तो बन जाऊं कि मेरे अगर मैं नहीं होता तो ये काम कैसे होता है ना। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि नहीं, ये भी मत सोचो कि अगर तुम नहीं करते तो ये काम कैसे होता है, ये भी मत करो, ये भी मत सोचो, है ना। तो फिर अब अर्जुन सोचेंगे कि देखो, मैं युद्ध भी करूं, यहाँ पर युद्ध करना है और फल भी नहीं मुझे भोगना है कि विजय है या जो है संपत्ति है, राज्य है, ये भी नहीं भोगना मुझे है। और युद्ध करने का मुझे श्रेय भी नहीं लेना है, कर्म फल का हेतु भी नहीं बनना कि अगर मैं नहीं होता तो इतना कैसे सफलता, कैसे विजय प्राप्त होती, ये भी नहीं बनना। तो फिर अर्जुन सोचते हैं कि फिर मैं क्यों युद्ध करूं, मैं क्यों कर्म करूं? तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारी आसक्ति कर्म करने ना करने में भी नहीं होना चाहिए। तो भगवान ने हर प्रकार से रास्ता बंद कर दिया, हर प्रकार से रास्ता बंद कर दिया, है ना। तो भगवान जो है अगर कोई बहुत बड़ा पुरस्कार देना चाहते हैं आपको तो फिर भगवान जो है क्या कहते हैं कि मत सोचो तुम अपने लिए, तुम सोच भी नहीं सकते, है ना। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान अपना ही पद दे देते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। भगवान कितनी बड़ी संपत्ति देंगे आपको कि भगवान आपको अपना ही पद देते हैं। नाथे नहा पुरुषोत्तमे त्रिजगताम एकाधिपते चेतसा सेवे स्वस्य पदस्य दातरि सुरे नारायणे तिष्ठति। तो हमारे नाथ हैं, हमारे जो स्वामी हैं नारायण हैं, पुरुषोत्तम हैं और तीनों लोगों के एकमात्र अधिपति हैं। तो वे क्या करते हैं कि अगर मन से भी भगवान की सेवा करे कोई, क्या मन से, अगर मन से भी कोई भगवान की सेवा करे तो भगवान अपना पद दे देते। आप कोई सोच सकता है? क्या आप सोच सकते हैं कोई राजा है अपना राजपाट दे दे आपको? कोई राजा है, कोई धनी व्यक्ति है अपनी पूरी संपत्ति आपको दे दे? क्या आप सोच सकते हैं? लेकिन भगवान ऐसे हैं जो कि अपना ही पद दे देते हैं, है ना। असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान अपने बराबर आपको पद देंगे। क्या करेंगे? अपने बराबर पद देंगे, आप सोच नहीं सकते, है ना। तो भगवान जो है वो चीज़ देते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। अपना स्थान, अपना वैकुंठ धाम भगवान आपको देंगे, आप सोच भी नहीं सकते। वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो ना जन्म का कष्ट है, ना मरण का कष्ट है, ना बुढ़ापे का, ना बीमारी का कष्ट है, और शरीर कैसा मिलेगा? नव यौवन। शरीर कैसा मिलेगा? बिना किसी बीमारी के, बिना किसी मृत्यु के, बिना किसी बुढ़ापे के, ऐसा शरीर आपको मिलेगा।
तो आप तो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई दिखाई भी नहीं पड़ता। आप सोच भी नहीं सकते ऐसा भी शरीर हो सकता है क्या? अगर दिमाग में आता शरीर की बात भी, शरीर मिलेगा, तो क्या सोचोगे शरीर कैसा मिलेगा? ऐसे ही मिलेगा शरीर। कैसा मिलेगा? बुढ़ापा, बीमारी और जो है रोग हैं कई प्रकार के, और मृत्यु है, यही है शरीर में। तो आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए भगवान कहते हैं कि मत मांगो। अगर आप मांगोगे तो क्या मांगोगे? आप जितना सोच सकते हो उतनी मांगोगे ना। और कितना सोच सकते हो? कि बहुत बड़ा बैंक बैलेंस मिल जाए, बहुत बड़ा भवन मिल जाए, पत्नी मिल जाए, और कार है ना, कंप्यूटर है, ये सब जो है मांगोगे। तो आप जो है मांग नहीं सकते। भगवान जो देना चाहते हैं वो आप मांग नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम जो है इसमें जो है मांगने के चक्कर में मत पड़ो। तो भौतिक संसार में तो हमेशा आपको लेना है पैसा। जो भी काम करते हो तो आपको पैसा लेना है, फिर ओवर टाइम करते तो ओवर टाइम का भी पैसा लेना है। तो वो सब तो आप संसार में आपके इस प्रकार के संबंध बने हुए हैं। भगवान के साथ ऐसा संबंध मत बनाओ। भगवान के साथ ऐसा संबंध मत बनाओ है कि मैं आपकी इतनी सेवा करता हूँ तो मुझे इतना जो है फल मिलना चाहिए, और इतना जो है मुझे पुरस्कार मिलना चाहिए, मुझे इतना ये मिलना चाहिए, उतना वो मिलना चाहिए। तो भगवान ऐसे हैं, आप सोच भी नहीं सकते, है ना। तो अर्जुन को अब यहाँ बात यह है कि भगवान जो कह रहे हैं कि तुम्हारा फल में अधिकार नहीं है, तो अर्जुन ने पहले से ही भगवान से कहा कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। क्यों? नकांक्षे विजयम कृष्ण, क्योंकि युद्ध करने से क्या विजय प्राप्त होगी, फल मिलेगा ना, विजय प्राप्त होगी। तो मुझे विजय नहीं चाहिए, मैं विजय नहीं चाहता। हाँ, नकांक्षे विजयम न चा राज्यम, युद्ध करने का फल क्या मिलेगा? राज्य मिलेगा। तो अर्जुन ने कहा मुझे राज्य में नहीं चाहिए, न राज्यम सुखानी चाह, और विजय और युद्ध करने से क्या मिलेंगे? कई प्रकार के सुख मिलेंगे। जब राज्य की प्राप्ति होती है तो कई प्रकार के सुख और कई प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी, ये सब फल मिलेंगे, तो मुझे नहीं चाहिए। तो अर्जुन ये कह रहे हैं कि जब मुझे फल नहीं चाहिए तो मैं युद्ध क्यों करूं? तो भगवान कहते हैं युद्ध में तुम्हारा अधिकार है, तुम युद्ध करो, और तुम्हें फल में अधिकार नहीं है। तो अर्जुन ने कहा कि मुझे फल नहीं चाहिए इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, और भगवान कहते हैं तुम कर युद्ध में अधिकार है, तुम्हारा फल में अधिकार नहीं है, भगवान ने कहा, है ना। तो यही चीज़ होती है कि अगर हम जो है भगवान से कुछ मांगते हैं, है ना, तो घाटे में रहेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान अपने कुछ स्वयं को दे देते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि भगवान के हाथ से कुछ मत लो, बल्कि भगवान का हाथ ले लो। क्या करो? भगवान के हाथ से नहीं लेना है, भगवान का हाथ ही लेना है। तो कितना तो वो कोई सोच नहीं सकता, भगवान अपना हाथ ही दे देते हैं, है ना। तो ऐसे जो है मतलब भक्त होते हैं कि जो भगवान की प्रसन्नता चाहते हैं, भगवान का सुख चाहते हैं। जैसे ब्रजवासी हैं, तो किसी को वो भगवान भी नहीं मानते, भगवान भी नहीं जानते, लेकिन प्रेम ऐसा करते हैं कि कृष्ण की कैसे रक्षा होगी, कृष्ण को कैसे सुख मिले। माता यशोदा सोचती हैं, है ना, तो क्या सोचती हैं? कृष्ण मेरा पुत्र है, और कृष्ण की जो है कैसे रक्षा होगी, और कैसे कृष्ण का जो है पालन हो, पोषण हो, कृष्ण को जो है अच्छी प्रकार से वेशभूषा कृष्ण की बनाई जाए, और कृष्ण का भोजन भी कितने बढ़िया प्रकार से बनाए जाएं, और कृष्ण के जो है जीवन में किसी प्रकार का जो है कष्ट ना हो, किसी प्रकार का भय ना हो, और किसी प्रकार का खतरा ना आए कृष्ण के लिए, हर प्रकार से रक्षा हो। तो इसमें क्या है कि जैसे ब्रजवासी हैं, कृष्ण को अपना मित्र मानते हैं या अपना पुत्र मानते हैं, तो जो गोपियां हैं वो अपना पति मानती हैं, तो उनके अंदर जो है केवल कृष्ण की सेवा करने की इच्छा है, और कुछ भी जो है
चाहत नहीं है कि कृष्ण से हमको कुछ चाहिए। तो कृष्ण उनसे इतने प्रसन्न होते हैं और कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हारा ऋणी हो गया। क्या बन गया? मैं तुम्हारा ऋणी हो गया। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा ऋणी हो गया। तो वो ज़्यादा अच्छा है कि आप भगवान को ऋणी बनाओ कि भगवान कहते हैं मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, है ना। तो ये जो है मतलब परम सुख है, इतना सुख है, भगवान की सेवा में ही सुख है। तो जब भगवान कहते हैं कि कर्म में तुम्हारा अधिकार है, इसके अंदर भगवान की सेवा में ही तुम्हारा अधिकार है। अगर आप जो है भगवान से कुछ मांगने का मौका मिले और अगर भगवान आपके सामने आए तो आपको तैयार होना चाहिए कि क्या मांगोगे। कुछ सोचा? अगर आपके सामने भगवान आ जाएं और कहें मांगो कुछ भी, भगवान की सेवा, हाँ, तो सेवा अधिकार तुम्हारा सेवा करने में, भगवान की सेवा करने में ही तुम्हारा अधिकार है। और इससे बढ़कर के और कोई फल नहीं है, इससे बढ़कर के और कोई लाभ नहीं है कि आपने भगवान की सेवा ले ली। भगवान की सेवा नहीं मिलती, कृष्ण की सेवा आसानी से नहीं मिलती। कृष्ण की दासता, कृष्ण के जो है दास्य जो है, ये चीज़ जो है मतलब बहुत बहुत दुर्लभ है ना। तो इसलिए अगर भगवान आपको मिल जाए कभी और कभी जो है आपको मौका दें मांगने का, तो तैयार रहो हमेशा। तो प्रभुपाद हमेशा यही बोलते हैं कि आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हो तो केवल ये प्रार्थना करो कि मुझे अपनी सेवा में लगाओ, और नहीं तो माया की सेवा में। आपका जो है काम केवल सेवा करना है। अगर किसी की सेवा नहीं करोगे तो माया की सेवा पहले से कर रहे हो, और माया की सेवा में आप जो है उतना ही आप छूट सकते हो जितनी कृष्ण की सेवा करोगे। अगर 1% कृष्ण की सेवा करोगे तो माया आपको 1% छोड़ेगी और 99% आप माया की सेवा कर रहे हैं। और आप कृष्ण की 2% सेवा करोगे तो माया फिर आपको छोड़ देगी 2%, 98% सेवा। तो 100% सेवा आप जो है कर रहे हो, उसमें परसेंटेज भगवान की सेवा में अगर बनाओगे तो माया की सेवा में परसेंटेज घटेगा। अब माया की सेवा में आप जब लगे हैं तो माया की लातें खाते हैं और जन्म मरण बुढ़ापे बीमारी के ठोकरें आपको मिलती खाने को। माया की सेवा ये है। और कृष्ण की सेवा में आपको जो है प्रेम मिलता है और सच्चित आनंद जीवन मिलता है। कैसा जीवन मिलता है? इसमें बुढ़ापा नहीं, बीमारी नहीं, मृत्यु नहीं, रोग नहीं, ऐसा जो है आपको शरीर मिलता है, ऐसा जीवन मिलता है। और चित्त का मतलब है कि हमेशा ज्ञान रहता है कि आप पहले क्या थे और अब क्या हैं और हमें और आगे भी क्या रहेंगे, है ना। और आनंद है तो भगवान की सेवा में आनंद मिलता है। और ये बहुत वो माया की सेवा में आपको उल्टा मिलता है, असत अचित निरानंद। माया की सेवा करते हो तो असत का मतलब है बार बार आपको मृत्यु मिलती है, बार बार आपको शरीर छोड़ना पड़ता है और एक शरीर से दूसरे शरीर में आपको जो है डाला जाता है। असत और अचित का मतलब अज्ञान। अज्ञान यही है कि आप पहले का कुछ नहीं जानते कि पहले आप क्या थे, अब क्या हो गए हैं। तो पहले आप गाय के शरीर में थे, फिर बिच्छू के शरीर में आ गए, फिर आप सांप के शरीर में आ गए, फिर आप तिल चट्टा बन गए, आपको कुछ याद नहीं। तो ये क्या है? अचित। माया की सेवा में आपने इतनी लातें खाई और इतनी दुर्गतियाँ भोगी, आपको कुछ याद नहीं है। और नरक में कितनी कितनी यातनाएँ भोगी, कुछ याद नहीं है। तो ये असत अचित है। और निरानंद का मतलब है कि अनेक प्रकार की दुखों की वैरायटीज़ आपको मिल रही हैं। आँख का दर्द अलग है, नाक का दर्द अलग है, मुंह का दर्द, कान का दर्द, सिर का दर्द, पेट का दर्द, कितने कितने प्रकार के दर्द हैं। निरानंद। तो माया की सेवा में असत अचित निरानंद आपको प्राप्त होता है और कृष्ण की सेवा में आपको सच्चित आनंद जीवन प्राप्त होता है। तो भगवान जब कहते हैं अधिकार तुम्हारा जो है केवल सेवा में है, और भगवान इतनी कृपा करते हैं, अधिकार देते हैं। क्या अधिकार देते हैं? कि तुम्हारा मेरी सेवा में अधिकार है। अगर तुमने भगवान की सेवा में अधिकार प्राप्त कर लिया तो भगवान आपके ऋणी हो जाते हैं और आपके भगवान जो है अपने सेवक के सेवक बन जाते हैं। भगवान अपने सेवक के सेवक बन जाते हैं। जैसे अर्जुन क्या कर रहे हैं? रथ चला रहे हैं, है ना। तो भगवान अर्जुन का रथ चला रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि भगवान
अपना नमूना दे रहे हैं कि मतलब मेरे जो सेवक होते हैं वो कैसे होते हैं, वो जो है मेरे स्वामी होते हैं। मैं उनको अपने से बढ़ कर के बना लेता हूँ, अपने से ज़्यादा उनको महत्व देता हूँ। तो भगवान ऐसे मालिक हैं, है ना। भगवान ऐसे मालिक नहीं कि शोषण करेंगे आपका। अब इस भौतिक संसार में तो आप जहाँ भी नौकरी करोगे आपका शोषण करेंगे। आप कितनी तनख्वाह लेते हो, वो सोचते हैं कितनी तनख्वाह लेता है, इससे ज़्यादा मुझे काम लेना है और इससे और ज़्यादा इसको जो है घुमाना है और दौड़ाना है संसार में से। और भगवान का क्या हाल है, बिल्कुल उल्टा है। आप भगवान की सेवा करते तो भगवान आपकी कभी सेवा भूलते नहीं हैं, है ना। और आप भगवान की सेवा छोड़ भी देते हैं, भूल भी जाते हैं, तो भगवान आपकी सेवा नहीं भूलते और याद रखते हैं। अजामिल ने भगवान को थोड़ी सी जो है बचपन में सेवा की थी, पूजा की थी, और फिर वो भूल गया और बहुत उसमें जो है उसने पाप कर्म किए। लेकिन भगवान ने याद रखा कि पहले ये क्या था, मेरा भक्त था। हाँ, अब भूल गया है तो भगवान जो है नहीं भूलते। तो भगवान सेवा को नहीं भूलते। आप जो है भूल जाते, भगवान को भी भूल जाते, भगवान की सेवा भूल जाते, भगवान नहीं भूलते, है ना। तो ये भगवान का गुण है। तो भगवान कहते तुम्हारा अधिकार सेवा में, मांग लो, तुम सेवा मांग लो, है ना। तो भगवान सेवा करने का मौका देते हैं और आपको जो है केवल भगवान से सेवा मांगनी चाहिए। और कुछ मांगोगे तो क्या होगा, घाटा ही घाटा रहेगा। मुनाफा क्या है, केवल सेवा। तो भगवान की सेवा में ही अधिकार है और किसी चीज़ में तुम्हारा फल में कोई अधिकार नहीं है। तो फल तुम इतना सोच भी नहीं सकते कि क्या फल हो सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। और क्या फल होता है, भगवान आपके सेवक बन जाए। बलि महाराज के जो है ने समर्पण कर दिया, अपना सब कुछ दे दिया भगवान को, तो भगवान उनके द्वारपाल बने हुए। कोई सोच सकता है? हैं, जिनको आपने सब कुछ समर्पण कर दिया तो अब तो आप उनके दास बन गए, तो वो आपको खूब नचाएगा और खूब शोषण करेगा और आपको जो है काम लेगा। ये भगवान तो उसके द्वारपाल बने हुए, तो कोई सोच नहीं सकता है तो उसकी सेवा में कितना फ़ायदा है ना। इसलिए क्या तैयार रहो, कभी भी मौका मिले तो क्या मांगना है, क्या मांगना है, सेवा। सेवा के अलावा और कुछ भी नहीं। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।